हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस में। आपके लिए कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ₹45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को आप बताएंगे 2 वर्ष के लिए। देखिए इसका होता है, जब भी 2 वर्ष के लिए होगा तो इसको 2:1 में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, कैसे किया जाएगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पी दिया, मूलधन दिया है, मतलब पी कितना है, 45,000 है। ठीक है, और जो आर है वो कितना है, 15% है। तो 2:1 में बांटने के लिए सबसे पहले इसका 15% निकालेंगे। 45,000 का 15% निकालेंगे। तो देखिए 45,000 गुणे 15/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये हो कितना जाएगा, 15 का 0, 15 × 5 = 75 का 5 और 7, 15 × 7 और 2 67। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसी का 15% निकालेंगे। 6750 गुणे 15/100। 0 से 0 कट गया, 5 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से काट लीजिए 2 बार में। अब 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 22, 3 × 6 = 18 और 2 20/2। 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 1, 2 दूना 4 और 5। तो ये रेशियो 1012.5। अब देखिए रेशियो निकालने का मतलब क्या हुआ, अब इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम लोग 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 का 0, 2 पंजे 10 का 0, 2 7 14, 1 15, 2 6 12 और 1 13, प्लस इसमें करेंगे तो 1012.5। 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 0.5 तो आ जाएगा। ठीक है, 2 1 5 3 और 4 1 और 1 इतना। तो जो हमारा CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना हो गया, 14,512। ठीक है, ये कब निकलेगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए पूछेगा तब। बाकी बहुत सारे भी मेथड है, लेकिन ये मेथड अभी तो हमने आपको पूरा ऐसे सॉल्व करके बताया तो आपको समय लगा, लेकिन जब इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, फटाफट निकालेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 14,512, इसमें तो कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई क्या है, इसका 5वां क्या है, राइट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ₹18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 3 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3 वर्ष के लिए वो होता है 3:3:1। ये होता है 3 वर्ष के लिए। इसके पहले हमने आपको 2 वर्ष के लिए बताया और ये 3 वर्ष के लिए। करने का तरीका इसके बाद सेम है, जैसे उसमें 2 वर्ष के लिए था तो 2 बार हमने निकाला था, इसमें 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो देखिए P कितना है, 18,000 और R कितना है, 10%। तो पहले 18 का 10% निकालेंगे तो देखिए 1800 हो जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो, अब इसको रेशियो लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अब 1800 का 10% जो आएगा उसी का 10% निकालेंगे, तो इसका 1800 का निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अब करना क्या है, जो रेशियो है गुणे 3 और गुणे 1, इन सबको गुणा कर देना। 18 × 5400, यहाँ भी प्लस 18 × 54 540 और प्लस 18 × 18। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 0 0 8 0 4 1 और 1 5, 4 5 4 9 और 5। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 5958, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ये 3 वर्ष के लिए था। ओके, आई होप आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वार्षिक दर से तथा दूसरे वर्ष 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए पहले वर्ष अलग है, दूसरे वर्ष अलग है, तो इसको करने के लिए 2 वर्ष बाद जनसंख्या
बराबर 8,000 गुणे पहले वर्ष कितना पड़ा है 10%, तो 1 + 10/100 गुणे दूसरे वर्ष कितना पड़ा है 1 + 20/100। ये होता है जनसंख्या। अगर वो 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का, जितने भी वर्ष का दिया रहेगा उसको ऐसे ही करेंगे आगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको और इसको हल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8,000, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 10 एकम 10 और 1 11, तो ये 11/10 गुणे 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, अब इसको देखिए 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 16 पंजे 80, 160। अब इसका कर लेते हैं गुणा पहले। 16 छक्के 96, 960 गुणे 11। 11 का गुणा करने का तरीका सभी को आता है। देखो 0 और 9 इसी तरह। ठीक है, 0 6 6, 9 6 15 का 5 और 1 हासिल हुआ तो इसमें 1 प्लस कैरी करेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0 6 5 और 9 1 10। तो जो 2 वर्ष जनसंख्या वो कितना है 10,560। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये 11 का करने का गुणा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 140 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए वह धनराशि, तो देखिए 2 वर्ष के लिए हम बता रहे हैं आपको, जो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है उसका सूत्र होता है PR² ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसका मान हमको पता है, R का मान पता है, P का निकालना है। तो देखिए ये 144 है, दोनों का अंतर P नहीं पता है, R दिया है 15% तो 15 गुणे 15 2 बार और यहाँ से 100 गुणे 100 2 बार। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में। ये भी 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में। देखिए अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 बटे 24 और 3 से इसको काट लेंगे तो 16। तो यहाँ से 20 20, अब ये P बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400। तो P बराबर हमें कितना मिला 16 चौके 64, 6,400। तो जो मूलधन है वो हमारा कितना है, वह धनराशि कितना है 6,400। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक पिता ने 17 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के अपने पुत्रों को ₹16,400 की वसीयत इस प्रकार की कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र का वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 बातें। पहला बात देखिए, जब वो 20 वर्ष के होंगे तब उन दोनों को क्या होगी समान धनराशि मिलेगा। तो देखिए छोटा वाला अभी 17 है और बड़ा वाला 18 है। ठीक है, तो इसको 20 वर्ष करने के लिए कितना समय लगेगा 3 वर्ष लगेगा। तो देखिए छोटा वाला जो पुत्र है, छोटा पुत्र 3 वर्ष बाद तथा बड़ा पुत्र 2 वर्ष बाद 20 वर्ष के हो जाएंगे। क्योंकि जो धनराशि उसके इनको पिताजी ने इनको दी है वो जब वे 20 वर्ष के होंगे तभी इनको मिलेगी। तो 3 वर्ष बाद होगा और ये 2 वर्ष बाद होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमको पता नहीं कितना, तो मान लेते हैं, माना छोटे पुत्र की वर्तमान धनराशि X रुपये तथा बड़े पुत्र की वर्तमान धनराशि Y रुपये है। ओके, अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दिया है 5% दिया है।
तो देखिए अब 20 वर्ष के हो जाएंगे तो राशि समान हो जाएगी, तो x गुणे 1 + 5/100, ये छोटे पुत्र का दोनों की राशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 1 + 5/100 के घाते 2। ठीक है, अब x और y का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद इन लोग का हिस्सा हमको पता चल जाएगा। तो y को इधर लाते हैं, x रेशियो y बराबर ये 1 + 5/100 के घाते 2 और ये नीचे चला जाएगा 1 + 5/100 के घाते 3। ठीक है, अब देखिए ये सेम है तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 से कटेगा तो केवल 1 बचेगा, तो ये बचेगा कितना, 1/1 + 5/100। ठीक है, यहाँ घात 2 था, यहाँ 3 था, तो केवल 1 बचेगा। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 20 + 1/20। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 20/21। ठीक है, x रेशियो y 20/21। ठीक है, तो जो 20/21, अब इसको रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं 20/21। तो अब हमको पता है कि दोनों को कितना राशि मिला है, 16,400। तो x का मतलब छोटा वाला कौन है, x है, तो छोटे का हिस्सा, छोटे पुत्र का हिस्सा बराबर 20 में इन दोनों का योग 41 गुणे 16,400 रुपये। ठीक है, छोटे पुत्र का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, इसका राशि 20 और टोटल इन दोनों का गुणे में 16,000। अब देखिए इससे कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूना 8,000। तो जो छोटे पुत्र का धनराशि है वो कितना है, 8,000 रुपये है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ₹50,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए जो CI माइनस SI बराबर होता है वो होता है PR² 300 + R/100 ये होता है 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला। 2 वर्ष का हमने आपको बताया, ये 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमको अंतर बताना है, तो हमको P पता है, R पता है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए P का मान कितना है, 50,000 गुणे R का मान कितना है, 4%, तो R का स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, और 300 + R मतलब 304। 100 कितनी बार है, 3 बार है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 4 0 यहाँ से पूरा कट गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए या फिर 100 से भाग देने में आसानी होता है, गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80 गुणे 304/100। ठीक है, ये देखिए 1 0 से 1 0 तो आसानी से कट जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लेते हैं, तो 8 चौके 32 और 8 त्रिके 24/10। अब एक दशमलव बाद संख्या लग जाएगा तो 243.2 रुपये। यही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितना हो गया, 3 साल का अंतर कितना आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 243.2 रुपये। ओके, ये तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।